हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेट अस कंटिन्यू द बायोमोलिक्यूल्स और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। सो कार्बोहाइड्रेट्स से स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को और क्या बोलते हैं? सैकेराइड्स। ठीक है, सैकेराइड्स को अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो शुगर्स। ठीक है, जितनी भी शुगर्स हैं वो सारी क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हैं, सैकेराइड्स हैं। ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम ब्रेक करें, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को केमिकली समझें, ब्रेक करें तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, राइट। तो हाइड्रेट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए, राइट, एंड कार्बन। तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स में ये समझ में आ रहा है कि ये केमिकली क्या है? ये कार्बन है, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कार्बन कितना भी हो सकता है, हाइड्रोजन कितना भी, ऑक्सीजन कितना भी। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि CHON टाइम्स है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसमें क्या होता है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, राइट। सी कार्बोहाइड्रेट्स भी बायोमोलिक्यूल्स ही है। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा कि एसिड इनसॉल्युबल पूल जो कि रिटेंटेट में आ गया था, राइट, उसमें क्या है? सारे हमारे बिगर मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी मैक्रोमोलिक्यूल है, राइट, तो बड़ा तो होगा, राइट। इसलिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, और ये कितना भी हो सकता है, इसी के बेस पे कार्बोहाइड्रेट्स को, दैट इज सैकेराइड्स को डिवाइड किया गया है इनटू 3 बिगर क्लासेस। ठीक है, तो पहली क्लास क्या है हमारी? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड सबसे सिंपल शुगर्स हैं। मोनोसैकेराइड जो है वो चेन ऑफ 3 कार्बन टू 7 कार्बन होती है। क्या है? 3 कार्बन टू 7 कार्बन। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड सेकंड क्लास है, ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो वर्ड यूज करते हैं फ्यू के लिए। क्या वर्ड है? फ्यू। ओलिगो का मतलब है फ्यू एंड सैकेराइड मतलब शुगर, तो फ्यू शुगर्स। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड क्या होती है? चेन ऑफ फ्यू मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड्स की चेन है। ठीक है, ये चेन है। मोनोसैकेराइड्स जो है वो कार्बन की चेन है, 3 कार्बन टू 7 कार्बन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है बहुत इजी सा फैक्ट, बट क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, 3 कार्बन टू 7 कार्बन क्या है? मोनोसैकेराइड। एंड ओलिगोसैकेराइड मतलब चेन ऑफ फ्यू मोनोसैकेराइड। फ्यू कितना? फ्यू मतलब थोड़ा सा, तो कितना? 2 टू 10। ठीक है, यहाँ तो 2 मोनोसैकेराइड्स, यहाँ 10 तक मोनोसैकेराइड, ये सारे क्या होंगे? ओलिगोसैकेराइड। और जितने भी 10 से ऊपर होंगे, जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि 10 मोनोसैकेराइड से ज्यादा से बने हुए हैं, उनको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पॉलीसैकेराइड क्या है? चेन ऑफ मेनी मोनोसैकेराइड्स। एक्चुअली में तो ये थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स तक जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अबव 10 इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड, लेकिन एक्चुअली में ये बने होते हैं थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के। ओके, अब इनके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले मोनोसैकेराइड को समझते हैं। तो मोनोसैकेराइड मैंने आपको बोला 3 कार्बन टू 7 कार्बन। ठीक है, तो अगर मेरे पास 3 कार्बन की चेन है तो मैं उसको बोलूंगी ट्राइओस शुगर। ट्राई वर्ड मतलब 3। ठीक है, तो ट्राइओस शुगर। 4 के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? टेट्रा, तो 4 कार्बन की टेट्रोस शुगर। ठीक है, 5 कार्बन, 5 के लिए यूज करते हैं पेंटा वर्ड। बहुत इजी हो गया, पेंटोस शुगर। ठीक है, 6 कार्बन की हेक्सोस शुगर, 7 कार्बन की हेप्टोस शुगर। ठीक है, तो 3 कार्बन टू 7 कार्बन हो गया, राइट। अब देखो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एक्चुअली में पढ़ना है, वो है एक पेंटोस शुगर और दूसरी हेक्सोस शुगर। ठीक है, पेंटोस शुगर में हमारे पास एग्जाम्पल हमें पढ़ना है राइबोस शुगर का। राइबोस शुगर किसकी होती है? न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, तो राइबोस शुगर इंपॉर्टेंट है, हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। एंड हम पढ़ेंगे हेक्सोस शुगर का। तो हेक्सोस शुगर में हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक हम पढ़ेंगे राइबोस का शुगर, दूसरा हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ओके, तो मोनोसैकेराइड समझ में आ गया, 3 कार्बन टू 7 कार्बन की चेन है। ठीक है, बट ये एक्चुअली चेन के फॉर्म में तो नहीं होती है, ये होती है हमारी रिंग फॉर्म में। तो हम चेन फॉर्म बना के रिंग स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, उसको डिटेल में समझेंगे आगे। ठीक है, फिर हमारी सेकंड क्लास है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको क्या बोला? 2 टू 10 मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो हमें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, दैट इज ओनली डाइसैकेराइड। डाई वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? 2 के लिए। तो डाइसैकेराइड मतलब 2 मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ। ठीक है, एंड डाइसैकेराइड के जो एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए वो हैं सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा नहीं है कि कॉम्बिनेशन किसका है, क्योंकि मुझे आपको लर्न करवाना है। तो सुक्रोज देखो, सुक्रोज कौन सी शुगर होती है? टेबल शुगर, जो हम यूज करते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, तो सुक्रोज जो है वो होती है ग्लूकोज प्लस हमारी होती है फ्रुक्टोज।
ठीक है। लैक्टोस, लैक्टोस के तो नाम में ही है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस, ओके। एंड माल्टोस इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये हमें याद कैसे रहेगा, अब देखो सुक्रोज जो है मैंने कहा वो होती है खाने वाली शुगर, टेबल शुगर बोलते हैं उसको लोकली, एंड खाने वाली शुगर। तो खाने वाली शुगर में हमें हमेशा याद रखना है कि उसमें मिलावट होती है, ठीक है, होती है ना मिलावट। तो खाने वाली शुगर में मिलावट होती है, इसलिए ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज नहीं है, ये ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, ठीक है। फ्रुक्टोज क्या होती है, फ्रूट शुगर, ठीक है। तो हमें याद रखना है कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है। गैलेक्टोज के तो नाम में आ रहा है लैक्टोज, तो हमें याद रहेगा कि वो लैक्टोज बनाती है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज इज लैक्टोज। और हमारा क्या बचा, माल्टोज। तो माल्टोज हमें याद रहेगा कि 2 ग्लूकोज की बनी हुई है, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो याद हो गया, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है हमारी डाइसैकेराइड, ओके। ऑलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड्स ही पढ़ना है हमें, यही इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। तो पॉलीसैकेराइड्स जो है वो होती है चेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, एग्जांपल्स में हमारे पास है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेज फूड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। हमारे में एनिमल्स में, सारे में, पूरे एनिमल वर्ल्ड में जो फूड स्टोर्ड फॉर्म में है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है। सेकंड हमारा स्टार्च, स्टार्च किसका है, प्लांट्स का स्टोरेज फूड है, ठीक है। एंड पॉलीसैकेराइड का एक और एग्जांपल है आपके पास सेल्यूलोज, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्लाइकोजन जो है वो कौन से मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, ग्लाइकोजन प्लस स्टार्च दोनों ही बने होते हैं अल्फा ग्लूकोज के, ठीक है। ये दोनों जो है वो अल्फा ग्लूकोज की चेन है, थाउजेंड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज होते हैं हमारे ग्लाइकोजन और स्टार्च में, ठीक है। तो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में है और हम वो डिस्कस भी करेंगे डिटेल में, ठीक है। स्टार्च जो है वो भी अल्फा ग्लूकोज का ही बना होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगी कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एंड सेल्यूलोज जो है वो चेन है हमारी बीटा ग्लूकोज की, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज क्या है, तो ये भी जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत छोटा सा डिफरेंस है, याद भी रहेगा, मैं आपको याद करवा दूंगी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, बट हमें अभी ये याद रखना है कि ग्लूकोज और ग्लाइकोजन और स्टार्च जो है वो दोनों अल्फा ग्लूकोज की चेन है, और सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज की चेन है, राइट। इतना समझ में आ गया। तो दिस इज द ब्रॉडर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। सिर्फ एक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 3 बिगर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स को फर्दर भी डिवाइड करते हैं, तो उसका भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं और उसके बाद हम आएंगे इनके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कि पॉलीसैकेराइड्स जो है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड हैं और कैसे क्लासिफाइड हैं, क्या डिवीजन है उनका, ओके। तो देखो पॉलीसैकेराइड्स की 2 क्लासेस होती हैं, एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड्स, एंड दूसरा हो गया हीटरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। नाम में ही मीनिंग छुपा हुआ है, समझ आ रहा होगा थोड़ा बहुत आपको। होमो का मतलब क्या है, सेम, है ना, और हीट्रो मतलब डिफरेंट, राइट। इसी से मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा हमें कि ये जो है वो सेम मोनोसैकेराइड्स का बना हुआ है, जैसे कि ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन हो, ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकोज ऐसे करके चेन है पूरी हमारी, ठीक है। या फिर बोल लो फ्रुक्टोज, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज की चेन है पूरी, राइट। मतलब ये n नंबर ऑफ टाइम्स है, राइट। पॉलीसैकेराइड है ना, बहुत बड़ा है, ठीक है, थाउजेंड्स हैं, बट सेम है, ठीक है। यहाँ तो ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन है, या हमारी फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज की चेन है, तो हम बोलेंगे होमोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, सेम की बनी हुई है, राइट। और हीट्रोपॉलीसैकेराइड मतलब डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की बनी हुई है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन कहाँ प्रेजेंट है, याद करें जरा हम। तो ये प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया में, राइट। बैक्टीरिया की सेल वॉल है ना, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्यों है ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड, ये हीट्रोपॉलीसैकेराइड इसलिए है क्योंकि ये डिफरेंट मोनोमर्स की बनी हुई है, डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स की बनी हुई है, जो कि है हमारे पास नैग और नैम, नैग और नैम की बनी होती है ना। क्या है नैग और नैम, नैग होता है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन, ठीक है। एंड नैम एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है, म्यूरामिक एसिड, राइट।
तो ये डिफरेंट की बनी हुई है ना, इसी की रहती है, मतलब चेन है लंबी, ऐसे नहीं कि सिर्फ दो हैं, चेन है, नैक नैम करके ये कंटिन्यू करती जाएगी, ठीक है, नैक फिर नैम फिर नैक फिर नैम, ऐसे करके कंटिन्यू होती रहती है, ठीक है। एंड हमारी ये जो है वो सेम मोनोसेकेराइड्स की बनी हुई है, राइट। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल लो आप, इसका एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया, जैसे कि स्टार्च है ना, ग्लाइकोजन, ये ग्लूकोज ग्लूकोज की चेन है, राइट। फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज की चेन का एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इन्यूलिन, ठीक है। इन्यूलिन कहाँ प्रेजेंट होता है, इन्यूलिन जो है वो स्टोरेज फूड है किसका, डहलिया प्लांट का, ठीक है, डहलिया का, ठीक है। तो ये स्टोरेज फूड है, इन्यूलिन जो है वो फ्रुक्टोज की चेन होती है और डहलिया प्लांट का स्टोरेज फूड है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है नीट एग्जाम में, ओके। और ये हो गए ग्लूकोज की चेन, तो आपको पता ही है, सेलुलोज है हमारा, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सब ग्लूकोज की ही चेन है, राइट। अब देखो जो ये होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं, ये फर्दर भी डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, होमोपॉलीसेकेराइड्स के फंक्शंस के बेसिस पे इनको फर्दर भी डिवाइड किया गया है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, होमोपॉलीसेकेराइड्स को फर्दर भी डिवाइड किया गया है, क्या है उनका फर्दर डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन है। तो क्या फंक्शन, क्या करते हैं हमारे होमोपॉलीसेकेराइड, ये स्टार्च ग्लाइकोजन क्या करते हैं, स्टोरेज पर्पस है ना, तो स्टोरेज का फंक्शन है इनका, ठीक है। तो एक स्टोरेज वाले होते हैं, दूसरा जैसे कि हमने बात की सेल्यूलोज की, तो सेल्यूलोज क्या करता है, सेल्यूलोज सेल वॉल बनाता है प्लांट का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर वाला फंक्शन है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे भी डिवीजन है, ठीक है, याद ही रहेगा, बहुत इजी है हमारे पास। हमें होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल याद करोगे आप, ग्लाइकोजन स्टार्च, तो आपको स्टोरेज याद आ जाएगा, सेल्यूलोज याद करोगे तो आपको स्ट्रक्चरल याद आ जाएगा, ठीक है। इसमें और भी एग्जाम्पल हैं स्ट्रक्चरल में, काइटिन है फंगस की सेल वॉल का, और आर्थ्रोपोड्स की सेल वॉल भी बनी रहती है, आर्थ्रोपोड्स की जो वॉल लेयर होती है बाहर की, वो काइटिन की बनी होती है, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस चैप्टर में, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है, ठीक है, क्या, काइटिन का। तो काइटिन का मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख देती हूँ, काइटिन है हमारा स्ट्रक्चरल में, जो कि एक तो फंगस की सेल वॉल बनाता है, फंजाई की, प्लस किसकी बनाता है, आर्थ्रोपोड्स की, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख लेना, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स की लेयर बनाता है, वॉल लेयर, ओके, राइट। और जो स्टोरेज पर्पस है वो तो आपको पता है, स्टोरेज में हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, हमारे पास है ग्लाइकोजन, ठीक है, एनिमल्स का स्टोरेज फूड है, स्टार्च प्लांट्स का स्टोरेज फूड है, एंड इन्यूलिन, इन्यूलिन किसका है, हमारा डहलिया प्लांट का स्टोरेज फूड है, ठीक है। इसमें आ गया काइटिन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल लिख लो आप सेल्यूलोज का, राइट, सेल्यूलोज की प्लांट्स की सेल वॉल बनाता है, राइट। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स के साथ। पॉलीसेकेराइड्स जो है वो टू क्लासेस में डिवाइडेड है, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ये है सेम मोनोसेकेराइड्स का बना हुआ, ये डिफरेंट का, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल है स्टार्च का, ग्लूकोज की चेन होती है, सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज की चेन होती है, पर वो बीटा ग्लूकोज की होती है, ठीक है। एंड हमारे पास ग्लाइकोजन, दोनों ग्लाइकोजन और स्टार्च दोनों अल्फा ग्लूकोज की चेन है, ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्या होता है अल्फा ग्लूकोज, अभी हम स्ट्रक्चर बना के समझेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। और सेल्यूलोज जो है वो बीटा का है, ये भी नोट डाउन कर लेना, चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा फैक्ट है, याद रखना, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा, फ्रक्टोज की चेन है इन्यूलिन, ठीक है। फिर होमोपॉलीसेकेराइड जो है वो स्टोरेज और स्ट्रक्चरल में डिवाइडेड हैं। स्टोरेज वाले जितने भी हमारे स्टोर्ड फूड का काम करते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, इन्यूलिन, वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड के क्या एग्जाम्पल हैं, सेल्यूलोज है और काइटिन, ठीक है। स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड में ही हमारा ये आएगा पेप्टिडोग्लाइकन, बट ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड डिफरेंट का बना हुआ है, नैग और नैम का, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट थिंग और याद आई, ये आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो है हमारे, ये स्ट्रक्चरल होमोपॉलीसेकेराइड्स की मैं बात कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जो हैं वो होते हैं अनब्रांच्ड, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये मैं आपको एक बात लर्न करवाती हूँ अभी। एंड हमारे जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये ग्लाइकोजन है जिसका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ग्लाइकोजन का हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और वो आपको पता चलेगा कि वो ब्रांच्ड है, ठीक है। तो वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है ना, ठीक है। तो ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड है, और सारे स्टोरेज पॉलीसेकेराइड जो है वो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ब्रांच्ड स्ट्रक्चर मतलब ऐसे, मतलब स्ट्रेट चेन नहीं है, ऐसे ब्रांच्ड है,
मतलब यहाँ से एक और चेन ज्वाइंट है, यहाँ से एक और चेन ज्वाइंट है, ऐसे। ठीक है, बात समझ आई। एंड स्ट्रक्चरल अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट चेन है, राइट। तो लर्न कैसे करेंगे, देखो अनब्रांच्ड मतलब स्ट्रेट, ठीक है, और कौन से हैं हमारे स्ट्रेट, स्ट्रक्चरल वाले जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो वॉल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, एक वॉल बना रहे हैं, तो वॉल तो सीधी होनी चाहिए ना। अगर ये मेरी वॉल है तो ये मेरी वॉल सीधी होनी चाहिए, राइट। स्ट्रक्चरल जो है वो अनब्रांच्ड है, वो स्ट्रेट है, वो अनब्रांच्ड है, ठीक है, ऐसे याद रहेगा। स्ट्रक्चरल जो है, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो वॉल बना रहे हैं, वो अनब्रांच्ड है, वो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है मतलब अनब्रांच्ड। स्टोरेज जो है वो ब्रांच्ड हो गए, ठीक है। तो ये स्टोरेज जो है वो ब्रांच्ड है और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम का आपके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट भी लिख देना, ठीक है, लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाना। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉलीसेकेराइड्स का क्लासिफिकेशन। और अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर, राइबोस का एंड हमारा हेक्सोस शुगर दैट इज ग्लूकोज का, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज दोनों। फिर हम आएंगे डाइसेकेराइड्स पे एंड देन पॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर, ठीक है। तो चलो अब हम सबसे पहले समझते हैं हमारे मोनोसेकेराइड्स का स्ट्रक्चर, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। पहले हम बनाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस, ठीक है। राइबोस क्या है, शुगर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए और आरएनए की शुगर होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस एंड आरएनए में राइबोस शुगर, राइट। एंड सेकेंड हम बनाएंगे ग्लूकोज, ओके। सो पहले बनाते हैं राइबोस। राइबोस क्या है, पेंटा शुगर, ठीक है। तो हमने ये बात समझी थी कि 5 कार्बन दैट इज पेंटा शुगर है। और इस शुगर का, राइबोस शुगर का आपकी एनसीईआरटी बुक में रिंग स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। तो रिंग स्ट्रक्चर भी हम बनाएंगे, बट पहले हम इसको चेन फॉर्म में समझेंगे सो दैट रिंग स्ट्रक्चर बनाना हमें याद रहे कि कैसे बनता है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो वो हमें रटना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, बट इसमें हम अच्छे से समझेंगे कि रिंग स्ट्रक्चर भी कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो पहले बनाते हैं चेन। चेन स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है। 5 कार्बन है तो 5 कार्बन बना लेते हैं, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ओके। नेमिंग भी कर लो उसको, राइट। एंड अब क्या करना है, फर्स्ट कार्बन को हमें देना है CHO ग्रुप। क्या होता है इसमें, CHO, ओके। और बाकी सब में OH रहता है, ठीक है, बाकी सब में राइट साइड OH रहता है, ठीक है। एंड जो हमारा फिफ्थ कार्बन है दैट इज CH2OH। तो ये सिर्फ याद रखना है, ठीक है। पहला CHO है एंड लास्ट जो है वो CH2OH है। बाकी सब में राइट साइड हमें OH लगाना है, ठीक है। बाकी वैलेंसी हम सेटिस्फाई करेंगे। तो इस फर्स्ट कार्बन की सेटिस्फाइड है 1 2 3 4, ठीक है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाइड है, राइट। इसकी देखो 1 2 3 और यहाँ पे आ जाएगा H, इन सब पे आ जाएगा H, राइट। और इसकी देखते हैं, इसकी 1, ये 2 हाइड्रोजन से एंड एक OH से, मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये हो गया OH, ये हो गया H एंड ये हो गया H, तो CH2OH, ठीक है। तो इसकी भी सेटिस्फाइड है, राइट। अब हमें इसका बनाना है रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना है, रिंग स्ट्रक्चर आपको बनाना है, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन को लिंक करना है, ठीक है। फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन को लिंक करना है और रिंग बनानी है। ये याद कैसे रहेगा मैं आपको ये बताती हूँ। आपने कार्बोहाइड्रेट्स का बॉन्ड पढ़ा होगा, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। और हम क्या पढ़ते हैं उसमें, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सुना होगा आपने, राइट। तो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इस वर्ड से हमें याद रखना है कि 1,4 मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन के बीच में लिंकेज होती है, ठीक है। वो यहाँ पे लिंक्ड नहीं है। 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगी अच्छे से डिटेल में। हमें उससे याद रखना है कि 1,4 की लिंक है, 1,4 जो है वो आपस में ज्वाइन होंगे फॉर रिंग स्ट्रक्चर, ओके। तो इसको हम लिंक कर लेते हैं। कैसे लिंक होगा, अब जब ये इसके पास जाएगा तो ये अपना OH यहाँ से लेके जाएगा, राइट। तो ये यहाँ से OH लेके गया, ठीक है, बट इसकी तो वैलेंसी सेटिस्फाइड है। तो ये कैसे होगा, ये यहाँ पे जाके ज्वाइन होगा, ये H जो है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड दिस OH विल कम हियर, ठीक है। तो ये ऐसे इसका बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये रिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए
आपको क्या करना है, इस O से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ये हमारा वो O है, ठीक है, एंड इससे हमारा लिंक्ड है फर्स्ट कार्बन। इसमें कार्बन्स लिखते नहीं है, जो हमारे कॉर्नर्स हैं रिंग स्ट्रक्चर में, जो कॉर्नर्स हैं वो कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कार्बन है, अगर मैं एक कॉर्नर बना रही हूँ तो मतलब यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ठीक है, एंड हियर तो फिफ्थ कार्बन इसका यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिफ्थ कार्बन, दैट इज CH2OH, राइट। और हमारा ये क्या है, फर्स्ट कार्बन है, राइट। हम नेमिंग कर देते हैं एक बार तो इजी हो जाएगा। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें OH लगाना है सिर्फ, राइट। तो यहाँ पे OH लगाते जाओ, ये हमारे OH लग गए, ठीक है। हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंड इसका तो ज्वाइन हो गया था, है ना। तो इसी से रिंग बन रही है, ठीक है, इसी से हमारी रिंग बन रही है। तो ये वो हमारा O है, ठीक है। समझ में आ गया रिंग स्ट्रक्चर, राइट। इसी रिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं दिस इज अल्फा राइबोस, ठीक है। अल्फा राइबोस क्यों बोल रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। अल्फा राइबोस होती है और दूसरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास बीटा राइबोस। क्या डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ये जो कार्बन 1 है, कार्बन 1 में अगर OH जो है वो नीचे है, ठीक है, अगर OH की पोजीशन नीचे है तो वो अल्फा राइबोस होता है, एंड बीटा राइबोस जो है उसमें OH की पोजीशन ऊपर होती है फर्स्ट कार्बन में, ठीक है। सिमिलर स्ट्रक्चर है, देखो बिल्कुल सेम। यहाँ हमने O से लिंक किया, ठीक है, ये हमारा लिंक्ड वाला O है, ठीक है। देखो ये लिंक कर रहा है ना, ये लिंक वाला O है। फिर हम फर्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। और यहाँ पे CH2OH, इसका जो है OH बाकी सारे सेम रहेंगे, फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये बन जाएगा बीटा राइबोस। ओके, वेरी क्लियर। बीटा राइबोस हो, बीटा ग्लूकोज हो, सब में यही डिफरेंस है। OH जो है फर्स्ट कार्बन का ऊपर चला जाएगा तो हमारा बीटा बन जाएगा, ठीक है। होता क्यों है ये अल्फा बीटा राइबोस, शुगर्स जो है वो अल्फा फॉर्म से बनी हुई हैं हमारे जैसे डाइसैकेराइड्स हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो बीटा से बने हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो है वो बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, राइट। तो कुछ जो है वो अल्फा फॉर्म के बने हैं, कुछ बीटा फॉर्म के बने हैं, तो हमें दोनों पता होने चाहिए, राइट। तो ये छोटा सा डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वेरी इजी। बीटा में ऊपर है, ठीक है। सेम हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो ग्लूकोज जो है दैट इज हेक्सोस शुगर, है ना। हेक्सोस शुगर मतलब 6 कार्बन शुगर है, राइट। बना लें हेक्सोस शुगर, देखो फर्स्ट कार्बन 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है, 6 कार्बन बनाए। सेम बनाना है CHO एंड CH2OH, यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत इजी हो गया, ठीक है। इनमें सब में OH लगाना है, ठीक है, जैसे हमने लगाया था पहले। सिर्फ एक डिफरेंस है, ये पहले तो नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंस है कि जो हमारा थर्ड कार्बन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, वो अपना OH यहाँ लगा देता है, H को यहाँ ले आता है, ठीक है। तो थर्ड से याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 तिगाड़ा वाला कुछ काम है इसका, तो ये तिगाड़ा कर रहा है कि ये डिफरेंट सा अपना काम कर रहा है कि ये OH को अलग पोजीशन पे ले आ रहा है, ठीक है, OH को लेफ्ट में ले जा रहा है, और बाकी सबकी वजह से सेटिस्फाई कर दो तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। एक और डिफरेंस है रिंग स्ट्रक्चर के लिए। रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे जब हम, यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन की लिंक कर रहे थे, ठीक है, फर्स्ट कार्बन को लिंक कर रहे थे फोर्थ कार्बन के साथ। यहाँ पे करेंगे हम फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन के साथ, ठीक है। इतना सही डिफरेंस है, फर्स्ट कार्बन को फिफ्थ कार्बन के साथ करेंगे, ठीक है। तो इसका रिंग स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसकी O यहाँ पे है, ठीक है, ये ऐसे 6 कार्बन बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट कार्बन, ठीक है, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। और फिफ्थ से हमारा क्या ज्वाइन रहेगा, सिक्स्थ वाला CH2OH, राइट। समझ में आ गया इतना। इनके OH भी लगा देते हैं, तो OH लगा दो, ठीक है। OH राइट साइड वाले नीचे आ रहे हैं, ठीक है, राइट साइड वाले नीचे आ रहे हैं। थर्ड का OH लेफ्ट में है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
ये मैं थर्ड कार्बन थोड़ा अलग से लिख देती हूँ, दिस इज थर्ड कार्बन। यहाँ हमें बॉन्ड बनाना है, OH को लगाना है, तो ये हमारा हो गया OH, ठीक है, ये OH है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे H नहीं है, मतलब H लिखना है, नहीं लिखा रहता है, बट हम लिख सकते हैं, ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, H को नहीं लिखते हैं, ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर में नहीं लिखते। समझ में आ गया। दिस इज द अल्फा ग्लूकोज, ठीक है, था इजी सा स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत इजी है। थोड़े से एक दो फैक्ट सिर्फ याद रखने हैं, बाकी सब बहुत इजी है, राइट। तो ये अल्फा ग्लूकोज हो गया। सेम OH अगर हम ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा, बीटा ग्लूकोज। बना लें उसको, बहुत सिंपल है। O से लिंक किया इससे, हेक्सोस चेन तो आपको आती है, हेक्सेन रिंग तो आती है, तो बहुत इजी है, ठीक है। इसका OH हमें ऊपर करना है सिर्फ, ठीक है, इतना डिफरेंस है, बाकी सबको नीचे। थर्ड का तो ऊपर है, लेफ्ट साइड है, ये हो गया नीचे, ये हो गया हमारा CH2OH, राइट, इजी। एंड दिस इज इजी पीजी हमारा बीटा ग्लूकोज, ठीक है, अंदर लिख दे रही हूँ मैं सो दैट जगह नहीं है ना, ठीक है, ओके फाइन। तो ये हमारा हो गया राइबोज का स्ट्रक्चर एंड ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यही दो मोनोसेकेराइड्स हमें पढ़ने थे, एंड मोनोसेकेराइड्स आर डन, ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर बनाना है। डाइसेकेराइड का स्ट्रक्चर हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि NCERT बुक में दिया हुआ है, ठीक है, देख लो किसी किसी वर्जन में दिया हुआ है, तो हम बना लेते हैं। हम सिर्फ बॉन्ड समझना ही है उसमें, ठीक है, हमें उसको लिंक करना है कि दो ग्लूकोज जो है वो कैसे कनेक्टेड है, ठीक है, दो मोनोसेकेराइड्स जो है वो कैसे कनेक्टेड है। इनफैक्ट हम दो ग्लूकोज को ही कनेक्ट कर लेंगे, माल्टोज का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ठीक है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं डाइसेकेराइड का, ठीक है, एंड फाइनली हम आएंगे ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर पे, दैट इज पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो डाइसेकेराइड में हम बनाते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है, सिर्फ माल्टोज को समझ लेते हैं सो दैट हमें इसका बॉन्ड बनाना आ जाएगा, हमें ये समझना आ जाएगा कि कैसे लिंक होते हैं, ठीक है, और उससे ही हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बना लेंगे, ओके, क्योंकि ग्लाइकोजन भी हमारा यही है ना, अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है, राइट। तो अगर हम माल्टोज का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, क्योंकि माल्टोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, है ना, तो अगर माल्टोज को समझ लेंगे तो उसी को आगे हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर समझ लेंगे, ठीक है। चलो, ग्लूकोज ये है हमारा, है ना, अल्फा ग्लूकोज, तो हम सेम बना लेते हैं, बहुत इजी था, राइट, वहां देखना नहीं है, बिना देखे बनाना, ठीक है। तो ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर ऐसे है, इजी सा, राइट, अल्फा है तो नीचे है OH, राइट, थर्ड कार्बन का OH ऊपर है, राइट, एंड हियर इज आवर सिक्स्थ कार्बन, ठीक है। नेमिंग कर लें, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन, ओके। अब देखो यहाँ पे बनाएंगे सेकंड, एक और ग्लूकोज बनाना है ना हमें लिंक करने के लिए, बना लो, अच्छे से बना देते हैं, बड़ा सा बनाना है, ठीक है, हियर हियर हियर, ठीक, ये हो गया इसका OH, राइट, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, यहाँ से OH नीचे, OH नीचे, OH ऊपर एंड CH2OH, राइट, हो गया हमारा दोनों अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अब ये लिंक कैसे होते हैं, दो है, ठीक है, मोनोसेकेराइड्स बनाए, अभी डाइसेकेराइड कैसे बनेगा। कोई भी बॉन्ड हो हमें क्या करना है, मैंने आपको प्रोटीन्स में बताया था, हमें डिहाइड्रेशन कर देना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इसका वाटर निकाल देना है, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर जाएंगे आपस में, वाटर निकल जाएगा एंड क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे ऐसे, है ना, O बचा है ना, तो ऐसे लिंक हो जाएंगे, ठीक है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कहाँ से आ रहा है ग्लाइको वर्ड, कार्बोहाइड्रेट्स का कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, तो यही होता है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बहुत ईजी है, ठीक है। और ये हमारा रेडी हो गया माल्टोस, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से अब रब कर दूं तो हम सिर्फ डायरेक्ट माल्टोस बनाया कर, दिस इज कॉल्ड एज द माल्टोस, ठीक है। तो ये हमारी हो गई माल्टोस शुगर, ओके, बहुत इजी था स्ट्रक्चर, राइट। अच्छा, हमने दो शुगर्स को कनेक्ट कर ही दिया है, तो हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं, ठीक है। हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं पॉलीसेकेराइड का, ठीक है, और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर ही दिया हुआ है NCERT में, तो हम ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर कर लेते हैं, ठीक है।
तो मैं यहाँ से ग्लूकोज को रब करती हूँ सो दैट हम और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाकर यहाँ पर जो है अटैच करें। ठीक है। अच्छा, ग्लाइकोजन मैंने आपको बताया था कि ये जो है ब्रांच्ड पॉलीमर है। याद आया? जितने भी स्टोरेज पॉलीमर्स हैं, हमारे ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च हो गया, ये सारे क्या हैं? ब्रांच्ड पॉलीमर्स हैं, है ना। तो इसका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो हमें इसमें ब्रांचिंग भी देखनी है कैसे होगी। ठीक है। तो पहले तो एक और हम ग्लूकोज बना लेते हैं। एक्चुअली ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर। पॉलीमर है तो मतलब कि थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज का बना हुआ है ना। तो हम थाउजेंड्स तो नहीं बनाने वाले, हम एक स्मॉल पोर्शन ले रहे हैं ग्लाइकोजन का टू अंडरस्टैंड। ठीक है। टू अंडरस्टैंड एक तो कि कैसे ये लिंक्ड है, प्लस ब्रांचिंग कैसे है उसमें। ठीक है। कैसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो हम थोड़ा सा ही एक छोटा सा पोर्शन समझ रहे हैं ग्लाइकोजन का। ओके, लेट अस सी। तो अब इसमें हम और क्या करें? इसमें मैं यहाँ से माल्टोज हटा देती हूँ नाम, और इसमें हम और ग्लूकोज को अटैच करेंगे। ठीक है। तो नाउ दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेकेराइड, राइट। चलो, अगर मैं इसको आगे कनेक्ट करूंगी तो हमें सिंपली सेम करना है। हमको एक शुगर बनानी है, मतलब एक ग्लूकोज बनाना है। ठीक है। बहुत इजी हो गया, बार बार बनाते जाओ, साथ में बनाते जाओ, बिल्कुल याद हो जाएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है। तो हमेशा साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाते जाओ। फाइन, ये हो गया। कुछ नहीं करना है, पता है आपको। चलो अच्छा, बना देते हैं। इसका H गया, इसका OH गया। ठीक है। ये दोनों ज्वाइन हो गए O से, राइट। तो ये हो गई हमारी एक और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है। तो नेमिंग कर दें इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। फिर यहाँ पे बना दो, क्या है ये, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, 5th कार्बन एंड 6th कार्बन। ठीक है। अब इसमें ये क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। एक बात और नोटिस करेंगे, अब फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे, इसका फोर्थ है ना। इसका फर्स्ट है, इसका फोर्थ है, मतलब हमेशा क्या हो रहा है? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना, राइट। समझ में आया? 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहाँ से आ रही है? ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर में कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इसकी जो स्ट्रेट चेन है उसमें हमारे सारे ग्लूकोज जो है वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में। ठीक है। मतलब फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन की हमेशा लिंक होती है। ठीक है। अब देखो ब्रांच कैसे बनेगी। ब्रांच के लिए मुझे क्या करना है? मुझे एक ग्लूकोज की चेन यहाँ बनानी है, राइट, और उसके बाद समझना है कि ये आपस में कैसे लिंक्ड है, राइट। तो हम बना लें। यहाँ पे हमारा ये वाला, मानो कि यहाँ से चेन जो है वो एंड हो रही है, तो यहाँ पे हम दूसरी चेन बनाएंगे ग्लूकोज की, एंड इसको हम ऐसे बनाते हैं। ये हो गया हमारा ग्लूकोज, तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। इजी पीसी स्ट्रक्चर है। OH, OH थर्ड का ऊपर, फोर्थ का नीचे, यहाँ पे CH2OH, राइट। फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में लिंक होती है ना। तो देखो, ये इसका फर्स्ट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारा ये फोर्थ कार्बन है, ये मैं इसको लिख लेती हूँ। स्ट्रेट चेन में आपको एक बार फिर से समझा रही हूँ कि यहाँ पे लिंक करने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे एक और बना रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे, एंड हियर OH 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 एंड CH2OH, राइट। अब देखो ये दोनों कैसे लिंक्ड हैं? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन थे ना, तो ये देखो इन दोनों को लिंक कर दो पहले तो। ठीक है। तो आपको याद आ गया कि स्ट्रेट चेन कैसे है। ठीक है। तो सिमिलर चेन यहाँ पे भी, राइट। अब ये तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड है, तो बहुत बड़ी बड़ी चेन्स है। ठीक है। और बहुत सारी ब्रांचिंग, ब्रांचिंग कैसे है हमें वो समझनी है। देखो इस चेन में हमारा कौन सा कार्बन फ्री है? फर्स्ट कार्बन फ्री है, राइट। और यहाँ पे हमारा ब्रांचिंग करने के लिए कौन सा कार्बन फ्री है? 6th कार्बन। ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन में लिंकेज होती है। ओके, लिंकेज सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। देखो ये CH2OH को बस हमें थोड़ा हम ओपन सा बना, यहाँ पे इसका OH लिख देती हूँ, एंड यहाँ पे H एंड H। ठीक है। तो अब हमें वाटर निकाल देना है, मतलब डिहाइड्रेशन तो हो गई है ना, तो बस ये डिहाइड्रेशन कर लो। ठीक है। तो ये हमारा वाटर निकल गया, एंड ये आपस में कैसे कनेक्ट हुए? ये वाला O बचा है ना, तो यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो गए, राइट। तो
बस ऐसा ही है कि हमारा यहाँ से सेम बॉन्ड बना है ना, तो बस इसमें डिफरेंस क्या है कि ब्रांचिंग में कौन सा लिंकेज है, फर्स्ट कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन का, तो इसको हम बोलते हैं 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है ब्रांचिंग, ठीक है। तो हमारे ग्लाइकोजन में 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। समझ में भी आ गया। दिस इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन, बहुत स्मॉल, बहुत ही माइन्यूट पोर्शन है ग्लाइकोजन का, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया आपको। नोट्स जरूर बनाइए, बार बार आप बनाते जाएंगे मेरे साथ तो आपसे इसी टाइम याद हो जाएगा, ठीक है, बाद में क्लियर रटना नहीं पड़ेगा। फाइन, दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि ग्लाइकोजन और स्टार्च में छोटा सा डिफरेंस है, क्योंकि ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दोनों ही अल्फा ग्लूकोज की ही चेन है, ठीक है। जो स्टार्च है वो भी अल्फा ग्लूकोज की ही चेन है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस छोटा सा है कि जो स्टार्च है ना उसमें थोड़ी ब्रांचिंग कम होती है एज कंपेयर टू ब्रांचिंग ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में बहुत ब्रांचिंग है एंड स्टार्च में ब्रांचिंग थोड़ी कम है, ठीक है। तो सिर्फ आपको यही बात याद रखनी है कि स्टार्च हैज लेस ब्रांचिंग देन द ग्लाइकोजन, ठीक है। और हमारा जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज का तो ये फैक्ट याद रखना है कि इट इज पॉलीमर ऑफ व्हाट, बीटा ग्लूकोज, ठीक है। ये बीटा ग्लूकोज का पॉलीमर है, राइट। दिस कंप्लीट्स आवर कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, स्टार्च का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन नहीं है, स्टार्च का कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है एनसीईआरटी में अबाउट इट्स चेन्स। स्टार्च में दो टाइप की चेन्स बनती हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन की, ठीक है। तो उसका छोटा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, लेट अस सी। देखो, स्टार्च में जो है देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेन्स फॉर्म्ड, ठीक है। तो एक बनती है अमाइलोस की एंड दूसरी बनती है अमाइलोपेक्टिन की, ठीक है, अमाइलोपेक्टिन की, ओके। डिफरेंस क्या है, ये जो है अमाइलोस वो स्ट्रेट चेन होती है, स्ट्रेट होती है बट हेलिकली फोल्डेड होती है, ठीक है। जैसे हमने प्रोटीन्स का पढ़ रहे थे अमाइनो एसिड्स का, वैसे ये भी हेलिकली फोल्डेड होती है, ठीक है। एंड दिस इज ब्रांच्ड, ठीक है, ये होती है ब्रांच्ड चेन। इतना ही डिफरेंस है इसका, इसका डिफरेंस आ जाता है कई बार एग्जाम में, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड जो आयोडीन टेस्ट आप पढ़ते हो, आयोडीन टेस्ट जो है वो स्टार्च में ब्लू कलर देता है, राइट। तो क्यों देता है ब्लू कलर, एक्चुअली आयोडीन गेट्स ट्रैप्ड इनटू दिस हेलिकल चेन, आयोडीन जो है वो इसमें स्टक हो जाता है एंड दस वो ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इट गेट्स स्टक इनटू द अमाइलोस, ठीक है। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात दी हुई है आपके एनसीईआरटी बुक में कि जो आपका अमाइलेज एंजाइम है, आपने अमाइलेज सुना है ना, तो अमाइलेज एंजाइम जो है दैट डाइजेस्ट द स्टार्च, राइट। तो ये एक्चुअली डाइजेस्ट क्या करता है स्टार्च में, दिस डाइजेस्ट द अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट कर सकता है बट ये बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे क्या समझ में आ रहा है हमें, हमारे स्टार्च में तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही है ना, अल्फा ग्लूकोज का है, ठीक है। तो एक्चुअली जो सेल्यूलोज है ना, सेल्यूलोज को हमारा एंजाइम अमाइलेज जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, ठीक है। प्लांट्स कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज लेकिन हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा जो एंजाइम है अमाइलेज वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ही डाइजेस्ट कर सकता है, उसी को तोड़ सकता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, ठीक है। सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट नीट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ नीट में नहीं एम्स में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ये आपको बात अच्छे से आप समझ में आ गई, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी विल स्टार्ट विथ न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। सो न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं बढ़ा रही हूँ क्योंकि न्यूक्लिक एसिड्स मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड्स में डीएनए का स्ट्रक्चर हमने बहुत अच्छे से हम कवर कर चुके हैं, बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से मैं आपको समझा चुकी हूँ, और वो वीडियोस मैं आपके साथ इस वीडियो की एंड में स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। इस वीडियो के एंड में आपको उसकी स्क्रीन दिखेगी, हार्डली 10 to 15 मिनट्स के 2 लेक्चर लगाने हैं, ठीक है, 2 वीडियोस देखने हैं 10 to 15 मिनट्स के, और बहुत अच्छे से आपको न्यूक्लिक एसिड समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वो लेक्चर पहले मैं कर चुकी हूँ डिस्कस, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रही हूँ, बट आपके लिए ईजी हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे आपको उसकी लिंक दे दूँगी, ठीक है।
तो आपको इस वीडियो के एंड में वो मिल जाएंगे। ओके, वहां से आपको अटेंड कर लेने हैं न्यूक्लिक एसिड्स और नोट्स जरूर बनाने हैं, राइट। सो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपने नोट्स जरूर बनाए हैं। अगर आपको ये लेक्चर यूजफुल लगा सो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सबकी हेल्प कीजिए एंड डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। कुछ भी डाउट्स होते हैं आपको, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स देयर ऑल्सो। Okay, you can directly message your doubts. Fine. So if you liked this video, do hit the like button, comment and do subscribe to my channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से आपको न्यू वीडियोस के अलर्ट्स मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।